हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। ग्रोथ रेफर्स टू द फिजिकल चेंजेस इन साइज, हाइट, वेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो जो ग्रोथ है वो फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड है, जिसमें हमारा बॉडी का साइज, हाइट, वेट और स्ट्रक्चर चेंज होता है। इट इज़ क्वांटिटेटिव, मेजरेबल एंड यूजली टेक प्लेस अप टू सर्टेन एज। इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये क्वांटिटी फॉर्म में मीन्स नंबर की फॉर्म में होता है और ये सिर्फ एक एज तक लिमिटेड होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। Development is a broader concept that includes growth along with the progression of skills, behaviors, emotions and intellectual abilities. It is qualitative, continuous and lifelong. तो डेवलपमेंट ग्रोथ के आगे एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। मीन्स इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, चाहे वो हमारी स्किल्स हो, बिहेवियर हो, इमोशन है और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हो। और ये क्वालिटेटिव होता है, मीन्स इसको नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये कॉन्टिन्यूस है और लाइफ लॉन्ग है। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक एज तक आके लिमिटेड हो जाता है, ये अनलिमिटेड है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट, इसका प्रिंसिपल है सीक्वेंशियल प्रोसेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो स्पेसिफिक सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन सिट बिफोर दे वॉक। तो ये जो दोनों ही है, जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में चलता है। जैसे कि जो बच्चा है सबसे पहले बैठना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है। सेकेंड, रेट वेरिएशन। डिफरेंट इंडिविजुअल्स ग्रो एट डिफरेंट रेट। तो जितने भी सारे अलग अलग बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, सभी अपने अपने अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से ग्रो होते हैं और डेवलप होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूटी। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ। लेकिन जो ग्रोथ है वो एक लिमिटेड एज तक ही लिमिट होती है, मीन्स एक सर्टेन एज तक वो आके रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और डेथ तक चलता ही रहता है। फोर्थ इज इंटर रिलेशन। फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड। तो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, जो हमारा मन है, शरीर है, हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, ये एक दूसरे से ही कनेक्ट होती हैं। Fifth, direction. Growth proceeds from head to toe, that is cephalocaudal, and from center to extremities, proximal distal. तो जो ग्रोथ है वो cephalocaudal है, मीन्स फ्रॉम हेड टू टो है, एंड फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज है, दैट इज फ्रॉम proximal distal. Sixth, individual differences. Each individual's development pattern is unique. हर एक इंडिविजुअल का अपने डेवलपमेंट का जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत ही यूनिक होती है। सब अपने अपनी एबिलिटी के हिसाब से डेवलप होते हैं। सेवंथ, क्रिटिकल पीरियड्स। सर्टेन स्टेजेस आर मोर सेंसिटिव फॉर डेवलपमेंट। कुछ ऐसे स्टेजेस हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अर्ली चाइल्डहुड फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो जो बच्चा है उसको लैंग्वेज सीखने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं शुरू शुरू में। एट, इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर शेप डेवलपमेंट। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही फर्क पड़ता है हमारी डेवलपमेंट में। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? नेचर। इनहेरिटेड ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स इन्फ्लुएंस फिजिकल अपीयरेंस, दैट इज हाइट, वेट, स्किन कलर, इंटेलिजेंस एंड सम बिहेवियर। तो जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी के साथ इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कुछ हमारे पास इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जिससे हमारी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो सकती है, चाहे वो हमारा हाइट हो, वेट हो, स्किन कलर हो, इंटेलिजेंस हो और कुछ बिहेवियर हो। तो ये कुछ हमें चीज़ें हैं जो हेरिडिटी से मिलती हैं, हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, टेम्परामेंट एंड पोटेंशियल एबिलिटीज आर डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। और ये कुछ अगर डिसऑर्डर है, कोई टेम्परामेंट इशू है, कोई पोटेंशियल एबिलिटी है, तो ये सारी कहाँ से डिसाइड हो रही है? हेरिडिटी से। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट, दैट इज नर्चर। एनवायरनमेंट क्या है? हमारा सराउंडिंग, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कंट्रीब्यूट टू चाइल्ड्स पर्सनैलिटी एंड एबिलिटीज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे नर्चर से जुड़ी, हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ी हैं। इंक्लूड्स फैक्टर लाइक फैमिली, स्कूल, कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड पीयर इन्फ्लुएंस। तो जिस बच्चे से बच्चा जो है जहाँ भी जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, चाहे वो फैमिली में है, चाहे स्कूल में है, चाहे कम्युनिटी में है, अपने दोस्तों के साथ है, तो वहाँ उसका डेवलपमेंट हो रहा है।